हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां हम कक्षा 8th के लिए विषय विज्ञान की कार्यपत्र मतलब वर्कशीट नंबर 6 करने जा रहे हैं। तारीख है आपकी 5 अगस्त 2021 और आज का टॉपिक हमारा वही सूक्ष्म जीव में चल रहा है। सूक्ष्म का मतलब बताया था बहुत छोटा, जीव का मतलब जैसे हम जीव हैं, जैसे जानवर, कोई भी जीव जो भी जिंदा है, जो भी सांस ले रहा है, जो भी चल रहा है वो जीव है। बहुत छोटे छोटे जीव जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े भी थे, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, जीवाणु, शैवाल, कवक पढ़े थे ना हमने, तो वही सूक्ष्म जीव है। अच्छा, सूक्ष्म जीव एक कोशिक भी हो सकते हैं। एक कोशिक मतलब इनके अंदर केवल एक ही कोशिका होगी, केवल एक कोशिका होगी। क्लियर हो गया? तो एक कोशिका है, उनके एग्जाम्पल क्या होगा? जीवाणु, कुछ शैवाल और प्रोटोजोआ, ये एक कोशिक होते हैं। दूसरा होता है बहुकोशिक सूक्ष्म जीव। वो कौन है? शैवाल और कवक। बहुकोशिक, बहु का मतलब ये नहीं किसी के घर में बहू आ गई, है ना। आपने बोलते भाई उसके घर में तो बहू आ गई, नहीं। बहु का मतलब बहुत। बहु का मतलब क्या है? बहुत है। तो बहुकोशिक वाला जिनके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं, बहुत सारी क्या है? कोशिकाएं हैं, वो बहुकोशिक है। और बहुकोशिक सूक्ष्म जीवों का उदाहरण क्या है? शैवाल और कवक। आपसे पूछेगा भैया कि एक कोशिक सूक्ष्म जीवों के एग्जाम्पल बताओ, तो जीवाणु, शैवाल और प्रोटोजोआ। आपसे बोलेगा बहुकोशिक सूक्ष्म जीवों के एग्जाम्पल बताओ, तो वो शैवाल और कवक। क्लियर हो गया बच्चों? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? ये बैक्टीरिया कहाँ रहता है? जीवाणु इंग्लिश में बैक्टीरिया ही तो है। ये कहाँ रहता है? सब जगह रहता है भैया। हमारी बॉडी के अंदर भी रहता है, जानवरों के अंदर भी रहता है ना। तो अब सही ढंग से समझते हैं कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, वो सभी प्रकार के वातावरण में जीवित रह सकते हैं। चाहे कितनी भी ठंडी जलवायु, चाहे बर्फ पड़ रही हो हिमालय की, चाहे रेगिस्तान की गर्म चल रही हो, सब जगह मौजूद रह सकते हैं। बैक्टीरिया जिंदा रह सकते हैं। अब चाहे वो दलदली भूमि क्यों ना हो, दलदल जानते हो ना, दलदली भूमि क्यों ना हो, चाहे वो गर्म झरने क्यों ना हो, गर्म पानी के झरने, चाहे वो ठंडे पानी के झरने क्यों ना हो, सब जगह ये सूक्ष्म जीव रह सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये मनुष्यों सहित जानवरों के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। भैया हमारी बॉडी के अंदर भी सूक्ष्म जीव होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव अच्छे होते हैं जो हमको पावर देते हैं अंदर से, वो अन्य बैक्टीरिया से लड़ने के लिए हमें हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, कुछ सूक्ष्म जीव अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि अन्य स्वतंत्र रूप से मौजूद होते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अकेले रहते हैं भैया, उन्हें ज़रूरत नहीं किसी की। खाना खाया, खाना खाने की ज़रूरत है तो किसी के चले गया, अंदर चले जाएंगे, नहीं तो फिर वापस आ जाएंगे। पर कुछ जीव ऐसे होते हैं जो हमेशा किसी की बॉडी के अंदर रहते हैं, है ना। चौथा, अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेले रह सकते हैं। अमीबा एक सूक्ष्म जीव है, ये अकेले रहता है, केवल अकेले रहता है, अकेले। पर कवक और बैक्टीरिया किस में रहते हैं? समूह में रहते हैं। भैया जब बैक्टीरिया का अटैक होता है तो वहाँ पर एक बैक्टीरिया नहीं होता, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया 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 बैक्टीरिया। पर जो सूक्ष्म जीव कौन सा वाला? अमीबा वाला, ये केवल सिंगल, एक अकेला पड़ा रहता है, अकेला पड़ा रहता है बेचारा। क्लियर हो गया? अच्छा जी। इसके अलावा सूक्ष्म जीव तो भैया पृथ्वी में हमारे चारों ओर हर जगह पाए जाते हैं। अब सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कर सकते हैं हमारे लिए? सूक्ष्म जीवों की वजह से ही हम लोग दही बना सकते हैं, ब्रेड बना सकते हैं, अल्कोहल, दारू जो बगई थी, दारू बना सकते हैं और केक बना सकते हैं। क्लियर हो गया? इन्हीं सूक्ष्म जीवों की वजह से पर्यावरण की सफाई भी होती है। तुमने देखा होगा अगर कहीं कोई जानवर मर जाता है या कोई सड़ी गली चीज़ सड़ती है तो उसे कौन सड़ाता है? उसे ये सूक्ष्म जीव ही सड़ाते हैं। नहीं तो बेचारा वो तो गाय भैंस जो बेचारे रास्ते में मर गई है, जो कुत्ता रास्ते में मर गया है, जो कूड़ा हमने रास्ते में फेंक दिया, वो तो कभी खराब ही ना हो, वो मतलब वो कभी ख़त्म ही ना हो। तो उनको ख़त्म कौन करता है? उनको खाद कौन बना देता है? उनको खाद कौन बना देते हैं? ये सूक्ष्म जीव सड़ाकर। क्लियर हो गया? नहीं तो बदबू मारते रहे हमेशा वो जिंदगी भर। अच्छा जी। तीसरा, कुछ बैक्टीरिया और कवक का उपयोग किसके लिए होता है? दवाई बनाने के लिए, दवाई भी बनती है इनसे। अच्छा जी। चौथा, इनके अलावा मिट्टी में उर्वरता बढ़ाने, मिट्टी की जो खाद होती है ना, इसको भी बढ़ाते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था ना हमने, राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? यह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। कैसे? नाइट्रोजन को जमीन में लाके। हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस मौजूद है, पर वो नाइट्रोजन गैस हमको एटमॉस्फेयर में ना लाकर, मतलब हमारे हवा में ना लाकर, कहाँ चाहिए? मिट्टी में चाहिए। कहाँ चाहिए? मिट्टी में। तो राइजोबेरियम जो बैक्टीरिया होता है, जो सूक्ष्मजीव होता है, उस नाइट्रोजन गैस को कहाँ लिखा जाता है? मिट्टी के अंदर, और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देता है। क्लियर हो गया? अच्छा जी।
तो उसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। अब कुछ क्वेश्चन बोल रहा है, क्या एक कोशिक बहुकोषीय जीवों के उदाहरण दिया, अभी बताया। सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते ये बता दिया। हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों के 3 उपाय बताओ, सबके आंसर दे रखे हैं बच्चों। ओके बच्चों, बाय।